तो आज हम बात करेंगे, उस चीज के बारे में बात करेंगे जिससे आपका पूरा जीवन बनता है, जिससे आपकी पूरी जिंदगी संवरती है। और वही आज नहीं हो रहा है, बाकी सारी चीजें हो रही है। इसीलिए हमारे जीवन में दुख है, मुसीबत है, पीड़ा है, हाय तौबा है, हताशा है, निराशा है, और आदमी सुसाइड करने तक का सोच रहा है। कौन आदमी नहीं होगा जो एक बार जिंदगी में न सोचा होगा कि काश मैं मर जाऊं, क्या आज कुछ उपाय निकालूं, सल्फास की गोली खाकर, ट्रेन के नीचे कटकर, कहीं नदी पोखरा में जंप लगाकर, कहीं पंखे पर चुनरी का फंदा डाल के, अपने गमछा का फंदा डाल के मर क्यों ना जाऊं। जिंदगी इतनी उबा देती है, इतनी उबा रही है जिंदगी, इतना परेशान कर रही है, फिर भी आदमी ना जागने की कोशिश कर रहा है, ना ऊब और तड़फन के पीछे, जो मुसीबत है उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, न जानने की कोशिश कर रहा है कि ये आखिर मेरी जिंदगी में ऐसा ये तूफान क्यों मचा हुआ है, इस तूफान को मैं कैसे शांत करूं और अपनी बेशकीमती जिंदगी, इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है, उसे क्यों ना मैं हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ जी सकूं। लाखों करोड़ों साल आप मेहनत करते होंगे तब जाकर के जिंदगी मिलती है, मनुष्य का जन्म मिलता है। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। एक बार फल गिर जाता है तो दोबारा उस डाल पर नहीं लगता है। अभी आप अंगुली माल की कहानी सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा कि इस डाली को वापस जोड़ दो, और वो दुनिया को थर्राने वाला अंगुली माल खुद थर्रा गया कि भगवान ये डाली मैं नहीं जोड़ सकता। तो जिंदगी इतनी बेशकीमती है इस खूबसूरत धरती तल पर। फिर आपका नेपाल तो माउंट एवरेस्ट वाला ये देश है, तमाम घाटियां हैं, वादियां हैं, नदियां हैं, एकदम एक से एक बढ़कर फिजा है, यहाँ का स्वच्छ वातावरण है। इस धरती पर जन्म लेकर आप परेशान होकर जिए, रो रो कर जिए, घुट घुट करके जिए, शिकायत कर करके जिए और पछताते पछताते मर जाएं, ये आपकी जिंदगी की हार है। हम नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा जीवन जिए। इसके लिए कुछ खास बातें आपको बताने जा रहे हैं। आंख खोलकर, कान खोलकर इन बातों को सुनिए अंत तक, तभी समझ में आएगा कि हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। आप सबके साथ एक बड़ी सी डिवाइस है। डिवाइस मतलब जैसे आपके हाथों में आज घरों में मोबाइल है, ऐसे ही एक डिवाइस है आपके पास। उसे समझिए कि वो क्या चीज है, वो कौन सा यंत्र है जो बिगड़ा हुआ है। आपके नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कई हवाई जहाज उड़ान भरते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि खबरें मिली हैं कि हवाई जहाज उड़ा तो सही, मगर कहीं पोखरा में, कहीं जंगल में क्रैश हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। कितनी की लाशें जल के खत्म हो गई, जानना मुश्किल है कि कौन है कि कौन नहीं है। लेकिन एक चीज है उसके अंदर, ब्लैक बॉक्स, काला डिब्बा। हवाई जहाज जब क्रैश होता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जल जाता है, तो उसमें ब्लैक बॉक्स को खोजा जाता है। वो ब्लैक बॉक्स जलता नहीं, ऐसे धातु का उसे बनाया जाता है। उसमें पूरा रिपोर्ट प्रिंट होता है, लिखा रहता है कि हवाई जहाज कब उड़ा, कहाँ जाना था, किस रास्ते से जा रहा था, हवाई जहाज में कौन सी खराबी आई, और वो हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जमीन में आकर टकरा गया या जंगल झाड़ियों में फंस गया, वो जल क्यों गया, सब कहानी उसमें तुरंत लिख जाता है, पूरी कहानी छप जाती है। उसको ढूंढा जाता है और फिर हवाई जहाज में कौन कौन लोग सवार थे, क्या क्या हुआ है, सारा रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ये तो बात हुई आपकी हवाई जहाज की कि उसमें सारा डेटा रिकॉर्ड होता है और उसे देख करके समझा जा सकता है। लेकिन आपकी जिंदगी में आपका भी बॉडी एक यंत्र है, हवाई जहाज ही कहूंगा मैं। यदि आप हवाई जहाज नहीं चढ़ पाते हैं तो घबराइए मत, क्योंकि ये पूरी धरती, इधर ध्यान दीजिए, पूरी धरती जो कहाँ तैर रही है, आसमान में। ये आसमान खुद हवाई जहाज है।
करोड़ों नहीं, अरबों खरबों अनगिनत हवाई जहाज को मिलाएंगे, उससे भी बड़ी हवाई जहाज हवा में यूं ही तैर रही है। ये घूम रही है ऐसे ऐसे भी, और ऐसे भी घूम रही है। अपने चारों तरफ तो चक्कर लगा रही है सूरज के वो, और अपने अक्ष में भी ऐसे घूम रही है। ये डबल राउंड लगा रही है, वो भी बिना किसी सहारे के। तभी तो यहाँ आप बैठे हो और देखते देखते शाम हो जाती है, फिर सवेरा होता है। आप धरती रूपी हवाई जहाज पर ऑलरेडी बैठे हुए हो। कभी हवाई जहाज पर बैठने का मौका ना मिले तो घबराना और अफसोस करने की बात नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज पर आप बैठे हैं, तो आपका बॉडी भी हवाई जहाज है, ये भी चलता फिरता रहता है धरती के सतह पर। अब आप सोचिए, हवाई जहाज क्रैश हुआ तो ब्लैक बॉक्स खोज लिया जाता है, आपकी जिंदगी की कहानी को कहाँ खोजा जाएगा? जब आप सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, किसी को और कुछ बीमारी लग जाती है, कहाँ खोजेगा उसे आदमी? कुछ भी करते हैं वो कहाँ छपता है? वो छपता है आपके मन में। आपका मन भी ब्लैक बॉक्स है। जो कुछ भी करते हैं सुबह से शाम तक, उसकी सारी रिकॉर्डिंग आपके मन में होता है। इसी मन को समझना है। इसी के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। कितनी बड़ी बात है। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे। सदगुरु कहते हैं कि भगवान और हरि परमात्मा सब मेरे पीछे लग गए हैं। कहत कबीर कबीर, कबीर साहब आपकी क्या सेवा करें? सारे 33 करोड़ देवता सदगुरु कबीर साहब के पीछे लग गए हैं। गुरु जी आज्ञा दीजिए, हमें आदेश करिए, हम क्या सेवा करें? कहो तो तेल लगाएं आपके शरीर पर, मालिश करें, पैर दबाएं, पंखा करें, क्या आदेश है आपको? जो कहो वो खिलाने के तैयार हैं। क्यों? ये मन तो निर्मल भया। जब मन निर्मल हो जाता है, उसके जैसा फिर कोई परमात्मा इस जगत में नहीं है। जो परमात्मा है, जिन्हें आप 33 करोड़ देवता परमात्मा और ईश्वर भगवान अल्लाह खुदा लॉर्ड गॉड के नाम से ढूंढते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। वो भी एक इंसान थे। वो अपने को मन को मांझ कर, अपने मन को निर्मल करके वो भगवान हो गए होते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, राबिया, सहजोबाई, मीराबाई, तथागत बुद्ध, महावीर और कबीर, ये बड़े बड़े नाम हैं। अभी आप रत्नाकर की कहानी सुन, जो डाकू और लुटेरा था, जंगल में लूटा करता था। ऋषि उधर से गुजर रहे थे। ऋषियों ने कहा, ये क्या तुम मार कुटाई कर रहे हो, हिंसा हत्या कर रहे हो, कितना बड़ा पाप का बोझा अपने सिर पर बांध रहे हो? कभी तुमने पूछा है कि इस पाप कर्म में तुम्हारे घर वाले भी शामिल हैं कि नहीं? क्या जब तुमको पाप का फल मिलेगा तो घर वाले इस फल को बांटेंगे, थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे कि नहीं? कहा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। ऋषियों ने कहा, पूछ के आओ घर में, तुम्हारी पत्नी राजी है कि नहीं इस पाप कर्म में, घर वाले, माँ बाप, बाकी लोग। रत्नाकर ने कहा, वाह गुरुजी, मैं घर जाऊंगा और आप लोग यहां से भाग जाओगे। अरे यकीन नहीं आता तो हमें रस्सी से बांध दो। साधु लोग रस्सी रखते हैं कपड़ा सुखाने का। रस्सी से पेड़ पौधों पर 7 ऋषियों को लपेट दिया, उसने बांध दिया और घर गए। सबको पूछा, पत्नी ने कहा, देखो जी, हम तो आपकी पत्नी हैं, हमें क्या मतलब कि आप चोरी करके धन लाते हो, बेईमानी करके कि मार कर लाते हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा धर्म है हमें पालना, बच्चों को पालना, माँ बाप को पालना। हम तुम्हारे पाप कर्म में रत्ती भर शामिल नहीं हैं। इसका सारा खामियाजा तुम्हें खुद अकेले भुगतना पड़ेगा। पल्ला झाड़ दिया पत्नी ने। बाप ने भी यही कहा, माँ ने भी यही कहा। उसका दिमाग का स्क्रू टाइट हुआ जो ढीला पड़ा हुआ था। अरे कोई शामिल नहीं है।
दौड़ा आया, सप्त ऋषियों के चरणों में सरेंडर कर दिया, बिछा दिया दंडवत, कहा गुरुजी मुझे माफ करना। वाल्मीकि डाकू, हत्यारा, बदमाश, आतंकवादी, जब सप्त ऋषियों का पाला पड़ा, संगत पड़ा, ऋषियों ने उन्हें उपदेश दिया कि आज से छोड़ो ये कर्म और अच्छा काम करो, भले का काम करो, दुनिया के काम आओ, अपना नाम अमर कर लो। वो सप्त ऋषियों के साथ ध्यान में बैठ गया, ऐसे बहुत गहरे ध्यान में चला गया। कहानी कहती है कि दीमक उसके ऊपर चढ़ गया, दीमक ने उसका पूरा शरीर लपेट लिया, मिट्टी से पूरा परत चढ़ा दिया। उसी को वाल्मीकि कहते हैं, उसी मिट्टी को, उसी दीमक को वाल्मीकि कहा जाता है। और उस रत्नाकर डाकू का नाम वाल्मीकि हो गया। बोलिए महाराज वाल्मीकि की। और वो वाल्मीकि दलित पतित समाज से आज भी आता है। लोग उसके नाम पर वोट लेते हैं, आरक्षण लेते हैं, लेकिन उनके ज्ञान से कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। हालांकि ब्राह्मण भी कहते हैं उन्हें, जो भी हो वो वाल्मीकि रामायण का रचनाकार बना आगे चला। संस्कृत में सबसे पहली बार पूरी दुनिया में किसी ने रामायण लिखा है तो उसका नाम वाल्मीकि है। उसकी रामायण को वाल्मीकि रामायण कहते हैं। फिर अध्यात्म रामायण, तुलसीकृत रामायण, कंबन के रामायण, बहुत सारे रामायण हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मन को निर्मल किया, ऐसे बैठ जाने से केवल दिमाग चढ़ाया नहीं, मन को मांझने लगा। अपने सारे दोष कर्मों को उसने विदा किया कि संकल्प लिया, मैं आज के बाद ऐसे जघन्य पाप, अपराध, हिंसा, हत्या, लूट खसोट, निरपराध की झोली से लूट लेना और उसको मार देना, इससे बड़ा और क्या पाप कर्म हो सकता है। वो कर रहा था, जब छोड़ा तो वाल्मीकि हो गए, रामायण के रचनाकार हो गए, अच्छा काम किए। वाल्मीकि रामायण में नीच जातियों के लिए, शूद्रों के लिए गंदी बातें नहीं लिखी हैं। वहां राम के चरित्र का वर्णन है और सही तरीके से दुनिया को संदेश दिया गया है। ये आप पढ़ के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं जिन्हें निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है और उसके जरिए अपने जीवन दर्शन को समझा जा सकता है, कोई भी समझ सकता है। तो मैं कह रहा था, मन को निर्मल करना सीखना है आज, यही मन गंदा है। रैदास स्वामी के बारे में ये बात आती है कि बैठे थे रास्ते में, कुंभ मेला का वक्त था और अगले साल प्रयागराज, जहां हमारे गुरुदेव जी का आश्रम है, सदगुरु अभिलाष साहेब, बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब महाराज की, उसके आश्रम में अगले साल आना है। आप सबको निमंत्रण है, जरूर आइएगा। सदगुरु अभिलाष साहब के साथ मैं 15 बरस लगातार उसके अंग संग लगा रहा, सेवा करता रहा, देश दुनिया घूमता रहा। वो हमारे गुरुदेव हैं। उनका आश्रम है कबीर पारक संस्थान प्रयागराज, प्रीतम नगर सुलेम सराय में, गंगा किनारे कबीर नगर में है। कुंभ मेला लगेगा त्रिवेणी संगम पर, वहां पर कबीर पंथियों का टेंट लगने वाला है, रावटी लगने वाला है, कैंप लगने वाला है, पूरा कबीर नगर बसेगा, वहां आप लोग आइएगा। तो ऐसे ही कुंभ मेला लगा हुआ था, आज से कम 600 बरस पहले की बात बता रहा हूं। मेला जा रहे थे, कुंभ मेला जा रहे थे लोगों ने रैदास स्वामी को भी चलने के लिए कहा। वो तो जूता बना रहे थे, कहा मेरे पास मौका नहीं है, ऑर्डर बहुत आया हुआ है, इस बार नहीं जा पाऊंगा। अरे कहा गुरुजी चलो, यहाँ क्या जूता बनाने में लगे हुए हो, वहां जाइए, लोगों से मिलिए, दुनिया भर के लोग आते हैं, मन पवित्र हो जाएगा, मन मगन हो जाएगा, अपना तन बदन का जो भी पाप है सब धुल जाएगा। अच्छा, पाप धुल जाएगा? और रैदास स्वामी ने देखा कि कोई गांजा पीने वाला वहां था, कोई बीड़ी पीने वाला था, कोई तंबाकू खा रहा था, उस जमाने में भी जर्दा कोई खा रहा के जा रहा था, सबका दांत होठ रंगा हुआ था, कोई नशा में था। तो उनके पास एक लौकी किसी ने भेंट किया था। लौकी समझ रहे हैं? कद्दू गोल वाला, जिसका तुम्बा बनता है, तंबूरा बनता है, उसमें लोग पहले पानी पिया करते थे हमारे गुजरे, तब बोतल वाला ये स्टील का पात्र नहीं हुआ करता था। तो रैदास ने वही तुम्बा दिया लोगों को, कहा ये तुमड़ी को भी, इस तुम्बा को भी स्नान करा के ले आना, जब आओगे तो इसी को मैं फिर जब नहा के आओगे संगम में डुबकी लगाओगे, तुम्बा को भी डुबकी लगाना, लौटोगे तो मैं प्रसाद
बना करके प्रभु का प्रसाद बांटूंगा। लोग गए, 4-6 दिन बाद लौट आए, तुम्बा सब बैठे, तुम्बा को टुकड़ा किया गया, एक एक पीस सबको दिया गया। जैसे ही मुंह में डाले, बाप रे, थू 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 करने लगे। कड़वी लौकी थी वो, कड़वा तुम्बा था। तब रैदास स्वामी ने कहा, देख रहे हो, एक तुम्बा तक गंगा जल से मीठा ना हो सका, जब तो फिर तुम्हारा मन जो कि इस तुम्बा से, लौकी से कितना कितना बरसों बरसों का कड़वा है, काला है, पाप भरा है इसके अंदर, ये कैसे निर्मल हो जाएगा? इसका पाप कैसे धुल जाएगा तुम्हारे मन का? और आप जानते हैं कि गंगा में जब आप जाएंगे तो मन को नहलाओगे कि तन को नहलाओगे जी? बोलो साहब। तन नहाता है, मन कैसे नहाएगा? मन तो सत्संग रूपी गंगा में नहा रहा है, ऐसे ही नहाएगा। किसी भी पवित्र नदी में आप चले जाइए, वहां संभावना है कि आपका मन का मैल धुल सकता है, लेकिन वो संभावना भी आज खत्म हो गई है, क्योंकि गंगा जी को देशवासियों ने गंदा जी कर दिया है। कानपुर के चमड़ा उद्योग का सारा मटेरियल उसी गंगा में डाला जाता है। कानपुर, बनारस, प्रयागराज का सारा कचरा जो सवेरे सवेरे आपके पेट से निकलता है, वो सिर्फ गंगा में जाता है। सोचिए जरा, वो तो गंदा हो गया है, जहर घुल गया है, वहां कोई पवित्रता नाम की चीज नहीं है। वो तो गनीमत है आपके हिमालय पहाड़ का, जहां का पानी आता है उसमें तमाम द्रव्य धुले हुए हैं, संजीवनी बूटी उसमें धुली हुई है, उसमें घुल घुल करके सल्फर, हीरा, मोती सब आ रहे हैं वहां, और पेड़ के जो जड़ी बूटियों से वो पानी गुजर के आता है। इसलिए वो गंगा जी गनीमत है कि कई बरस तक उस बोतल में उसके पानी को रखते हैं और वो खराब नहीं होता है। इसलिए गंगा की उपमा दिया है सदगुरु कबीर साहब ने, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा के पानी जैसे अपने मन को निर्मल करना है। कैसे होगा ये निर्मल मन? सुबह से लेकर शाम तक सारा व्यवहार को आपको देखना है, समझना। ये आपके घर की बात बता रहा हूं, मैं कोई सत्संग नहीं सुना रहा। आपको अपनी बात आपके घर की कर रहा हूं, आपकी बात है ये, इसको अच्छे से समझिए। जिस तरीके से आदमी के मन में पाप भरा हुआ है, आज भाई को भाई नहीं समझा जा रहा है, देवरान जेठान में किचकिच मचा हुआ है, पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के लिए पता नहीं कब क्या कर दें, मुकदमा ठोक दें, और उल्टे और भगवान के नाम पर मुकदमा ठोका जा रहा। कैसे जी? अखंड पाठ करवा रहा है, रामायण का अखंड पाठ भयानक लाउड स्पीकर से रात दिन शोरगुल मचा दिया है। इतना शोरगुल करता है, कहीं उस शोरगुल का तालमेल एक हार्ट अटैक वाले मरीज के साथ यदि जुड़ जाए, उसके कंपन से, हार्ट बीट के साथ, जो धड़कन के साथ यदि डीजे का साउंड जुड़ जाए, तो देखते देखते वो बुढ़ाऊ वहीं मर जाएगा, वो मरीज वहीं चला निपट जाएगा। ये हालत हो गई है। तो लाउड स्पीकर से अखंड पाठ कर रहे हैं। पूछा गया, जी इतना भारी भरकम बनारस से, काशी से पंडित को बुलाकर आप अखंड पाठ क्यों कर रहे हो? तब उसने कहा, ये मेरा साला भाई है ना, भाई को भी साला बोल रहा है। गजब बात है यार, साला किसको बोला जाता है? पत्नी के भाई को साला बोला जाता है, आप अपने सगा भाई को साला बोल रहे हो। बदमाश, हरामखोर, मेरा ये नालायक भाई है, इसने मेरा नाक को दम मचा रखा है, इससे मुकदमा में जीत हासिल करना है। बताइए, मुकदमा में अपने भाई को परास्त करने के लिए अखंड पाठ रामायण का करवा रहा है। वो रामायण जहां पर राम और लक्ष्मण के प्रेम की गाथा है, राम और भरत के प्रेम की गाथा है। जब वनवास हुआ, राम चलने लगे, तो बुलाए भरत को, भैया भरत, मैं तो राजाज्ञा से जा रहा हूं, 14 साल बरस बाद लौटूंगा, लेकिन तब तक पूरी प्रजा का, अयोध्या नगरी का पालन करना है, खबर रखना है, कोई दुख पीड़ा नहीं होनी चाहिए, और ये गद्दी मैं आपको सौंप रहा हूं। सोचिए जरा, ऐसा आज देखने को मिलता है?
एक एक इंच के लिए लड़ाई चलती है। 1 फुट जमीन के लिए जमीन ही नहीं खोदते, आदमी को भी खोद देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं लोग। अपने भाई के साथ ये हो रहा है। उस देश में हम आज जी रहे हैं। ये घर घर की कहानी तो नहीं है, मगर गांव गांव की कहानी सही है। और हम सोचते हैं कि वृंदावन, मथुरा, काशी, काबा, कैलाश, वैष्णव देवी से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई के मुंबईया देवी से लेकर कोलकाता के काली माई तक जाकर के जरा सा लड्डू पेड़ा प्रसाद चढ़ा देंगे, पवित्र नदियों में नहा लेंगे, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। पाप कहां से धुलेंगे जी? पाप मन में समाया हुआ है। शरीर में हो तो एक बार रगड़ रगड़ के लाइफ बॉय से आप धो सकते हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। साबुन कोई काम ना आएगा। मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन ना फिराए जोगी मन का फिराए। 108 दाना आप टरका रहे हो, पाप कट जाए कट जाए कट जाए, राम 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 राम, पाप कट जाए। मैं वहां गया था केरल। केरल में एक जिला है कासरगाड। कासरगाड में एक मंदिर है, स्वामी रामदास मिशन का था, मेरे ख्याल से लाल कपड़ा पहनते हैं। वहां गया, मंदिर में प्रवेश करने के लिए हम जा रहे थे, तो मैंने देखा बूढ़े लोग लंबी लंबी रजिस्टर वाली कॉपी लिए थे और राम 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 लिख रहे थे। कई कॉपियां वो लिख चुके थे सवेरे से दोपहर तक। हमने पूछा ये राम राम क्यों लिख रहे हैं? कहे गुरुजी राम नाम का बैंक है, उस बैंक के अकाउंट में, राम नाम के बैंक के अकाउंट में हम ये राम नाम का भर रहे हैं, रुपया पैसा सोना चांदी, अकाउंट फुल कर रहे थे राम 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 लिख करके। बूढ़े हो गए थे, हाथ कांप रहे थे, और इतना होने के बावजूद हाथ कांप रहे हैं, मंदिर के सामने बैठे हैं, लेकिन मुंह में तंबाकू दबाए हुए हैं, गुटखा है, जर्दा है, पान पुकार है, मानिक चंद है, मालिक चंद है, पता नहीं क्या क्या नाम है। हमारे महाराष्ट्र में खर्रा खाते हैं। खर्रा तंबाकू चूना को मिला करके पन्नी में लपेट करके या कपड़ा में उसको रगड़ते रहते हैं देर देर तक। उसके बाद पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था आपके यहाँ आने के लिए, तो मैंने लड़कों को देखा, विमल जिसके दाने दाने में कैंसर का दम है, समझ रहे हैं ना? विमल दाने दाने में कैंसर का दम, जुबा केसरी, एक तरफ विमल का पाउच फाड़े, दूसरे तरफ बाबा का जर्दा, एक बाबा कंपनी का जर्दा आता है, कई आते हैं, तो दोनों को मिला रहे थे। शायद ज्यादा बड़ा वो इंजीनियर था, गुटखा खाने के मामले में ज्यादा चालाक बन रहा था, और कई कंपनियों की पन्नियों को फाड़ कर एक में मिक्सिंग कर रहा था। बड़ा समझदार मालूम पड़ रहा था, बड़ा आइडिया है, उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इतना कई जहर को मिलाकर वो खा रहा था। तो वहां बुढ़ा भी जो बैठा था, राम नाम का बैंक का अकाउंट भर रहा था, वो वो ऐसे ही कई जर्दा तंबाकू पान खा खा के बैठा हुआ। अरे परमात्मा भीतर बैठा हुआ है, उसको आप जर्दा तंबाकू जहर खिला रहे हो, मांस मदिरा शराब कबाब खिला रहे हो, कभी भगवान प्रसन्न होगा जी? इसीलिए जब आप बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो और कस लेकर के धुआं अंदर ढकेलते हो, तो भगवान पूछता है अरे बदमाश क्या लाया रे, तो फिर फुर्र से उड़ा देते हो। अब जब जहर खाते हो तंबाकू का, ये सब गुटखा तंबाकू खर्रा, तो जब उसका रस जाता है, जहरीला रस खतरनाक जिससे कैंसर होता है, तो वो पूछता है भगवान अरे क्या लाया रे बदमाश, तब आप पिट से जमीन पर थूक देते हो। थूकते हो कि नहीं? ये हो रहा है। मन कितना गंदा कर रहे हैं आप। आपका खान पान बिगड़ा है, बोली भाषा बिगड़ी हुई है, उठना बैठना बिगड़ा हुआ है, रहन सहन बिगड़ा हुआ है। कैसे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन को निर्मल करने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लिक्विड लाया जाए, जैसे कि टॉयलेट में हार्पिक डाला जाता है और वो सारा मसाला सफाई करना शुरू करता है, ब्रश मारते हैं, तो ऐसा कोई लिक्विड नहीं बनाया है। दुनिया की कोई कंपनी ये लिक्विड नहीं बना सकती है कि मन को निर्मल किया जाए।
ना ही कोई भगवान आपको इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं कि हम ये उपाय कर रहे हैं, ये मंत्र जंतर मार के कुछ भभूत दे देंगे, कहे इसको खा लो और मन ठीक हो जाएगा। कोई बाबा, कोई साधु, कोई फकीर, कोई औलिया, कोई पैगंबर और कोई मंडलेश्वर ये पाउडर, गंडा, ताबीज कोई उपाय देने वाले नहीं है। यहाँ तक कि जिनको आप भगवान कहते हैं, कोई भगवान के पास भी इसका उपाय नहीं है कि वो मंत्र मारे और आपका पूरा ब्रेन वॉश हो जाए, आपका मन निर्मल हो जाए और आप स्वस्थ और मस्त हो जाएं और गा सकें, साधो मगन भया मन मोरा, नाचो ऐसा। कबीर साहब का भजन है, साधो मगन भया मन मोरा। ये तो साधुओं की संगत में होगा, कबीर साहब के पास बैठने से होगा, कबीर साहब का बीजक पढ़ना होगा। और बीजक पर परम पूज्य सदगुरु अभिलाष साहेब की व्याख्या है 2 खंडों में। आप ऑर्डर करिए, कबीरपारक.com में जाइए, वहां पर फ्री में किताब पढ़िए और उसी में 2 खंडों में व्याख्या है। ऑर्डर करिए, वो किताब आपके घर पहुंच जाएगी। तो आप वो किताब पढ़िए, धर्म ग्रंथ पढ़िए, उसको अपने जीवन में जीना शुरू करिए, तब मन निर्मल होगा। मन को निर्मल करना है ना, तो समझिए इन चीजों को कैसे निर्मल होता है। और निर्मल होने के पहले यह समझें कि हमारा मन कचरा से रंगता कैसे है। हमारे मन में कचरा कहां से आता है जी? रास्ते रास्ते आप चल रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, 2 आदमी लड़ रहा है, उसकी अपनी लड़ाई है, कोई बात हो गई, आप साइकिल खड़ा कर देते हैं, साइकिल खड़ी हो गई, उतर जाते हैं और भीड़ को चीरते हुए घुसते हैं कि क्या हो रहा है, और वहां गाली गलौज उल्टा सीधा माँ बहन की गाली दे रहे हैं। और आप जैसे ही जाते हैं तुरंत एक पक्ष को ले लेते हैं। यही काम बहनें भी करती हैं। जैसे ही झगड़ा हो रहा, 2 बहनें लड़ रही हैं, तुरंत अपना क्या बोलते हैं, ये ब्लाउज ठीक करते हुए, साड़ी को मजबूत करते, कमर कस करके पहुंच जाती हैं और एक साइड ले लेती हैं। लगा साली को, लगा साले को, आज दिखा दे इसको, आज देखना। अपना भी शामिल हो गया है, अपना लड़ाई शुरू उसके साथ, अपना भी गाली गलौज उनके साथ, हाथापाई की नौबत आए तो धक्का मुक्की, थोड़ा सहारा भी दे देते हैं। कोई मतलब नहीं था, 2 आदमी की लड़ाई चल रही थी, आप जबरदस्ती घुस जा रहे हो। अरे लड़ाई निपटाने में आपका रोल होना चाहिए, झगड़ा खत्म करने के लिए आपको इस प्रकृति ने यहाँ पर भेजा है। आपकी भाषा में कहूँ तो भगवान ने आपको भला करने के लिए भेजा है, और आप यहाँ पर उल्टा कचरा फैला रहे हैं, रायता फैला रहे हैं, गंदगी का और दुख और पीड़ा का। क्या कर रहे हैं? बीज, जो बीज आप बो रहे हैं उसी की फसल आप अपनी जिंदगी में काटने वाले हैं। जो बीज आप दूसरों की जिंदगी में बोएंगे उसकी फसल अपनी जिंदगी में आप काटने वाले हैं। एक बड़ी प्यारी सी घटना सुनाता हूं आपको, कैसे होता है ये। 2 बड़े बचपन के मित्र रहे हैं। एक छोटी सी कोई बात आई, बात बिगड़ गई, झगड़ा बढ़ गया। अब दोनों मित्र जो कभी सगे भाई से भी बढ़कर एक दूसरे को चाहते थे, जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, झगड़ा होने के बाद एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। इस तरीके से जानी दुश्मन हो गए कि मौका आए तो गर्दन काट देना पड़े तो भी वो जायज मालूम पड़ रहा था उन लोगों को, और इसी ताक में लगे हुए थे। एक आदमी को इतना गुस्सा आता था जब कभी अपने उस पूर्व मित्र को देखते थे जो जब दुश्मन हो गया है, इतना गुस्सा आता था कि लगे कि अभी इसका गर्दन मरोड़ दूं क्या, अपने को रोक नहीं पाता था। तो क्या करता था, अब मार नहीं सकता था, गांव का मामला था, जेल में सड़ना पड़ता उसको। तो क्या करता था, सवेरे सवेरे बैग उठाता कचरा वाला, उस कचरे में क्या होता था, ये सब गोबर नाली का कचरा उठाता। बच्चे जो टट्टी करते हैं ना, जो पुआल से लपेट कर फेंकते हैं, उसको भी झोला में भर लेता। सारा कचरा, सारी गंदगी दिन भर की इकट्ठा करता, तड़के यानी सुबह 4:30 बजे के आसपास उस दुश्मन के दरवाजे पर ले जाके रख दे। रोज की कहानी थी, ऐसा ही कर रहा था। वो बड़ा परेशान था कि दिन भर कचरा इकट्ठा करता, हमारे घर के सामने लाके रखता है।
आजीज आ गया था। अब लेकिन वो सत्संगी आदमी था, इसलिए कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा था, सहता जा रहा था, सहता जा रहा था। पत्नी ने एक दिन कहा, अजी कुछ 6-6 महीना निकल गया है, रोज इतनी बदबूदार कचरा लाके रखता है, कुछ तो सबक सिखाओ जी, कुछ तो बोलो उनको जा करके। जब पत्नी ने फटकारा तो उसका भी दिमाग काम करना शुरू किया और कहते हैं कि जरूर मैं कल लेके जाने वाला हूं उसके घर में झोला, ये जो भी वो लाता है ना उसका हिसाब किताब बराबर करूंगा। अपना एक बैग लिया, झोला लिया कपड़े का, बाजार चला गया। बाजार में जो भी बढ़िया से बढ़िया फल थे, सेब, संतरा, अंगूर, मौसम्बी, सब खरीद के झोला में भरा। ड्राई फ्रूट्स लिया, मेवा भी लिया, क्या काजू, किशमिश, बादाम, छुहारा, मुनक्का झोला में भर लिया। सेंट वाले के पास गया, सेंट भी लेके भर लिया, अगरबत्ती, फूल वाले से फूल, माला, हार, पूरा झोला भर लिया। अब उसका झोला महक रहा है, रास्ते भर झोला महक रहा है। वो आदमी 4:30 बजे घर से निकलता था। ये आदमी जिसके घर के सामने कचरा डाला जाता था, पहली बार 6 महीने आज उसने हिम्मत किया और वो फूलों से सजा हुआ, मेवों से भरा हुआ, फल फूल से लदा हुआ, इत्र गुलेल से खुशबू उड़ती हुई वो झोला लेकर के उसके घर में पहुंचा और उसके दरवाजे पर रख दिया। गनीमत है कि 4:30 बजने में अभी 2 मिनट था, वो भी निकल के तैयारी में आ रहा था। देखा कि झोला आ गया उसका पहले, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब काटो तो खून नहीं उस आदमी को, आवाज न बोल पा रहा है, न ठीक से देख पा रहा है। इतनी शानदार खुशबू आ रही है उस झोले से, उसका तो दिमाग काम करना बंद कर दिया। अरे ये क्या हो गया, हम तो कचरा ले जाते हैं, पूरी गंदगी ले जाते हैं, ये तो हमारे घर में जैसे मैं कोई भगवान हूं, मेरा घर कोई मंदिर है, मैं कोई परमात्मा नहीं हूं, लेकिन ये इतनी बढ़िया पूजा की सामग्री, अगरबत्ती जल रहे हैं, धूप से खुशबू निकल रही है, दिया जल रहा है। ओह, पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। कहानी कहती है कि वो आदमी जो भयंकर दुश्मन था, कचरा फेंकने वाला, 1 सेकंड नहीं लगा ये सब होने में, वहीं परमात्मा को याद किया, हाथ जोड़ा और अगले ही पल जो दुश्मन दोस्त आया हुआ था, पहले का दोस्त, आज का दुश्मन, उसके चरणों में अपने को बिछा दिया। आंसू की धारा बहने लगी। आदमी वो जो आया था झोला लेके, फल फूल वाला, उसका दोस्त जो अब दुश्मन बना हुआ था, इनकी वजह से उसने अपने तथाकथित दुश्मन को उठाया और गले लगा लिया। दोनों के आंखों में अश्रुधारा बह रही है, गले लग रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। मोहल्ला जग गया, गांव वाले भी अवाक, ये तमाशा आज प्रेम में कैसे बदल गया, इतनी भयंकर दुश्मनी आज दोस्ती में कैसे बदल गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समझ रहे हैं, वो आदमी जो फल फूल, इत्र गुलेल, दिया, अगरबत्ती, मेवा, मिष्ठान भर के झोला में लाया था, वो आदमी सत्संगी था, अपने गुरु का पक्का चेला था, पक्का शिष्य था। गुरु से पूछा था ये सारा, ये झोला में क्या ले जाना है, अपने गुरु के पास जा करके उसने ये मंत्र सीखा था और गुरु मंत्र ने 2 घरों को आज मिला दिया, गांव को मिला दिया, पूरे गांव का नक्शा बदल गया, गांव का तकदीर बदल गया। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। ये है पवित्र मन करना, इस तरीके से आपका मन पवित्र होता है। ये तरकीब आप भी करिए, कोई कितना भी आपका दुश्मन हो, वो उसकी कमाई है, वो जाने, उसकी सजा उसको मिलने वाली है। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है, जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। जो तो को कांटा बोए, एक लाइन समझिए, एक शब्द समझिए। सदगुरु कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए कांटा बो रहे हैं, मतलब आपकी जिंदगी में नफरत फैला रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, आपके बारे में चुगली कर रहे हैं, जगह जगह चर्चा कर रहे हैं, आपकी खेत काट रहे हैं, आपकी मेड़ काट रहे हैं, उधार लेकर के आपको दौड़ा रहे हैं, तरसा रहे हैं, रुला रहे हैं, वो उसकी कमाई है। जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, उसको फूल बो, उसके पास फूल पहुंचाओ, गांधीगिरी करो। ताही बोए तो फूल, फूल किस लिए बोओगे, ये और बड़ी मार्के की बात है, इसको कान खोल के समझिए। नजर मेरी तरफ रखिए, जो दूर में बैठे हैं सब लोग, और जो अपनी पसंदीदा YouTube चैनल
खुशहाल जिंदगी से ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं, उनको भी समझना है अच्छी तरीके से कि हम क्या कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं। फूल इसलिए नहीं बोना है जो तो को काटा बोए ताही बोए तू फूल, जो तुम्हारे लिए काटा बो रहा है उसके लिए कहते साहब फूल बो। इसलिए फूल नहीं बोना है कि उसके घर में खुशबू जाए, वो तो कर ही रहोगे, वो तो कर ही रहे हैं। जब फूल भेजेंगे, अच्छा करेंगे तो उनको अच्छा तो मिलेगा, लेकिन उससे बड़ा लाभ आपको होने वाला है। क्यों? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। कबीर कमाई, कबीर कमाई आपने निष्फल कबहु न जाए। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, कबीरा आम कहां से खाए। तो को फूल है। सदगुरु कहते हैं कि तुमको फूल के बदले फूल मिलेंगे, क्योंकि तुमने फूल बोया है, और उस आदमी को कांटे के बदले कई कांटे मिलने वाले हैं। उसका तो जिंदगी नरक में जा रहा है, क्योंकि उसने काम ही नरक का किया है। आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, लूट खसोट किया है, बेईमानी किया है, हिंसा हत्या बलात्कार किया है, कहीं ना कहीं तो वो सारी सजा उनको मिलने वाली है। तो आपको अच्छा करना है, जो कुछ भी अच्छा करे। दुश्मन को मारने का सबसे बढ़िया तरीका, दुश्मनी खत्म करने का तरीका सदगुरु बता रहे हैं कि जो तो को कांटा बोए ताही बोए तो फूल। ये फूल बोना ही अपने मन को निर्मल करना है। यही ब्लैक बॉक्स है, मैं तो कहता हूं ये व्हाइट बॉक्स है हमारा मन। इसमें दया, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार के सद्गुण भरिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर के जहर को निकाल कर भगाइए। नीलकंठ भगवान शंकर को कहा जाता है। भगवान शंकर हुए थे कि नहीं हुए थे, हिस्ट्री में मत जाइए, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। शंकर से सीखिए। समाज का पूरा जहर उस अकेले आदमी ने बर्दाश्त किया था। कहते हैं कि यहाँ काला पड़ गया था, इसलिए नीलकंठ कहते हैं। वो अलग कहानी समझाने के लिए बना ली जाती है। ऐसे ही बर्दाश्त करिए और अपने अंदर के संकरत्व को पैदा करिए। शिव कल्याण स्वरूप आप स्वयं हो जाइए। ऐसा होना आपको जरूरी है। अभी मैं राम की कहानी सुना रहा था कि भाई भाई में दोस्ती किस तरीके से उन्होंने निभाया था। कितनी बड़ी बात थी। आज ऐसा संभव है? राम की अगरबत्ती पूजा करने से क्या होगा? मंदिर में जाकर के घंटों राम राम का वही राम राम जपना, और फिर पराया माल जब तक आप लूट खसोट के अपना करते रहेंगे, राम कोई माफ करने वाले हैं? राम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। राम राम मत भजिए। राम राम पुकारते पुकारते तो दशरथ स्वयं प्राण त्याग दिए। स्वयं उसका बेटा जिनको राम कहा जाता है, वो खुद अपने बाप को नहीं तार सके। क्यों तारेगा भाई? कोई ठेका नहीं लिया है। कोई भगवान आपके पाप कर्मों का ठेकेदारी नहीं लिया है। लिया है जी? खड़ा होकर बताइए, यदि साबित करिए तो इस झोली में जो भी पैसा आपने दिया है, सारा पैसा झोली सहित आपको दे दिया जाएगा। कौन भगवान ठेका लेगा आपके? जब कोई भगवान आपको पाप करने के लिए नहीं कहता, तो वो पाप काटने क्यों आएगा? नदी में, तीर्थों में, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे में। अभी आपने देखा नहीं, कोरोना के टाइम सारे भगवान के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे में ताले लग गए थे, और सारे पंडित, पुजारी, मुल्ला, मौलवी जमी दोज हो गए थे, अपने अपने बिल में घुस गए थे। जब उतने बड़े भगवान उनकी रक्षा कर सकता है, तो काहे नहीं बैठे रहे भगवान के चरणों में? क्यों पूजा पाठ करना बंद कर दिए? क्यों लगातार पाठ पूजा नहीं करते रहे? क्यों मंदिर के दरवाजे बंद हो गए? क्यों मस्जिद बंद कर दिए? क्यों ऐसा नहीं हुआ? यदि भगवान तारने वाला होता, बचाने वाला होता, तो फिर कोरोना ही क्यों आता? भगवान तो सबका बाप है, परम पिता है, अनंत ब्रह्मांड नायक है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त है। फिर चाइना से कोरोना हमारे देश में, आपके देश में क्यों घुस गया? क्यों घुसा? भगवान रोका नहीं? क्या भगवान नहीं देखते हैं? मैं एक आश्रम में गया था, शिवपुरी, एमपी में शिवपुरी, मध्य प्रदेश में।
उसी आश्रम कैंपस में हनुमान यानी बजरंग बली का मंदिर है। मैं कथा कर रहा था इसी तरीके से। भगवान बचाने आने वाला नहीं है, क्योंकि पाप आप करते हो, कर्म आपको भुगतना पड़ेगा। भगवान कोई आपको बचाने वाला नहीं है। भगवान स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाता है। जब ये लाइन बोल रहा था तो एक आदमी खड़ा हो गया, कहे गुरुजी, कहे क्या बात है, बोलो भाई। कहे कि पिछले हफ्ते ये जो मंदिर दिख रहा है सामने लाल रंग का, जिसके अंदर हनुमान जी बैठे हुए हैं, उसकी दोनों आंखें चांदी की थी, चांदी की। रात में कोई चोर आया, हनुमान जी गदा लिए खड़े हुए हैं, और वो चोर बड़े आराम से दोनों आंखों की चांदी निकाल करके 9 2 11 हो गया। भगवान गदा लिए अब भी खड़े हुए हैं। क्यों रक्षा, अपनी रक्षा भगवान क्यों नहीं कर पा रहे हैं जी? समझिए, सारे भगवान देवी देवता इशारे हैं, प्रतीक हैं कि उनके जीवन दर्शन से सीखो। हनुमान से सीखना है। हनुमान हनन धन मान, जो अपने मान का, अपने अहंकार का मर्दन कर दिया है। अपने मान मर्यादा इज्जत जो भी अहंकार है उसको काट करके अपने प्रभु राम के चरणों में सरेंडर कर दिया, बिछा दिया, अपने को कुर्बान कर दिया। उस परम सच्चे सेवक को हनुमान कहते हैं। बोलो बजरंग बली भगवान की। तो बजरंग बली का जयकारा लगाने से ये सीखना है कि आपको भी आपके जो जीवित माँ बाप रूपी भगवान है घर के अंदर, उसकी सही तरीके से परवरिश करो, पूजा करो। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। यदि कोई भगवान है, आपकी बात मैं 2 मिनट के लिए मान लूं, यदि कोई भगवान आसमान में या मंदिर मस्जिद धर्म स्थल तीर्थ में पहाड़ में नदी में कहीं है, तो वो ना दिखाई देने वाला माँ बाप है। लेकिन माँ बाप तो साक्षात दिखाई देने वाले भगवान और भवानी है। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की। और आप मंदिर में जा करके आज क्या हो रहा है, जहां पर बलि प्रथा है, अब तो कई मंदिरों में बंद करवाया है सरकार ने, वरना जब राजाओं का जमाना था तो हर मंदिर में बकरे कटते थे। बकरा का 2 बूंद आदमी मंदिर में देवी भवानी के चरणों में 2 बूंद चुआता था, और सारे खून के साथ सारा बकरा खुदे गटक जाता था। यही आज मुसलमान भी कर रहे हैं। उतना बड़ा ऊंट है, ये जो दिख रहा है ना 10 फीट का हाइट वाला, इतने फीट का ऊंट को मारता है, आधा लीटर खून चढ़ा देता है मंदिर के नाम पर मस्जिद के अंदर और अपने माने गए पूज्य स्थलों में। और सारे मुसलमान दुनिया भर के, सऊदी अरब से लेकर के ईरान, इराक, हिंदुस्तान और जहां भी ये फैले हुए हैं, मिस्र जैसे देशों में कट्टर मुसलमान 2 बूंद चुआ करके 2 लीटर खून चढ़ा करके सारा ऊंट अपना खुद गटक जाते हैं, खा जाते हैं चबा चबा करके, कई दिन तक खाते रहते हैं और कहते हैं कि अल्लाह मियाँ रक्षा करेगा। बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम। बिस्मिल्लाह मतलब वो अल्लाह जो निहायत रहम दिल वाला है, उसके नाम से हम ये बलि चढ़ा रहे हैं। बकरा, मुर्गी, मछली, ऊंट और वो भेड़, दुम्मा, इसको मार कर खा जाते हैं। अरे वो जब निहायत रहम दिल वाला है तो उसके नाम पर ये कत्ल खाना क्यों खोल रखे हो मंदिर मस्जिद को? मंदिर पवित्र जगह है। मन अंदर जाओ, मंदिर में मतलब मन के अंदर जाओ, अपने अंदर झांको, अपने परमात्मा को देखो, अपने हृदय से पूछो इतना बड़ा जघन्य अपराध मैं पाप कर्म क्यों कर रहा हूँ? एक मच्छर काटता है तो मैं तिलमिला जाता हूँ, एक चींटी काटती है तो हालत खराब हो जाती है आदमी की, तो आप बकरा को मार मार काट रहे हो गर्दन। मैं यहीं काठमांडू से गुजर रहा था, ऊपर तारकेश्वर पर्वत जा रहा था, अभी हम बस में बैठ रहे थे, दुकान के सामने ही बकरा बंधा हुआ था। दुकान का कसाई निकला और उसको यूं ही तलवार से मेरे सामने मार दिया, खून के फव्वारे चलने लगे। हमारे कई लोग हिंदुस्तान से आए थे, देख नहीं पाए, आंख बंद कर लिए। बकरा तड़प रहा था, खून के फव्वारे चल रहे थे। इस तरीके से हत्या हो रही है देश में भगवान और मंदिर के नाम पर, देवी और भवानी के नाम पर। अरे बकरा मुर्गी को जब आप मारते होंगे, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर मछली खाने वाले, बकरा मुर्गी खाने वाले ऐसे लोग बैठे होंगे। मान लो कोई बैठे होंगे तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मैं आपको कोई यहाँ पर भड़काने
और गलत कहने नहीं आया हूँ, आपको सबक सिखाने आया हूँ, वो भी हाथ जोड़कर। जब आप मछली मार रहे हैं, बकरा मार रहे हैं, मुर्गी मार रहे हैं, ऊंट या घोड़ा या फिर गधा मार रहे हैं, या फिर सुअर मार रहे हैं, या फिर वो क्या बोलते हैं दुम्मा, भेड़, उसकी आंखों को झांकिए, उनकी आंखों को झांकिए, देखिए कितने निरीह हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मरने के पहले उनकी अंतरात्मा तरस रही है। आप तरस खाओ, छोड़ दो। आपके खाने के लिए इस प्रकृति ने हजारों चीजें उपलब्ध कराई हैं, एक से बढ़िया एक, सुंदर से सुंदर मेवा मिष्ठान है आपके पास, सुंदर से सुंदर साग सब्जियां हैं, फल और अनाज हैं, क्या नहीं है वो खाइए। जब आप अपने शरीर का मांस इतना बड़ा 1 ग्राम दे सकते हो कुत्ते को, जो कुत्ता कई दिनों से भूखा है, तड़प रहा है, उसका जो पेट है पीठ पर चिपक गया है, आंतें गायब हो गई हैं, क्या आप 1 इंच इतना बड़ा मांस का टुकड़ा किसी भी हिस्से, चाहे कान को ये काट के दे दो चलेगा, कान तब भी सुनाई देगा, कान काट के दे सकते हो आप? नहीं ना। फिर अंगूठा काट दो, बिना अंगूठे के भी लोग जिंदा हैं आज, दे सकते हैं आप? फिर किस लिहाज से आप जिंदा बकरा, मुर्गी, भेड़, सुअर, मछली को मार करके तेल में पका पका के नमक मिर्चा डाल डाल के भून भून करके खाते हो जी? कभी पूछे हो जी? कौन भगवान माफ करेगा? वो शिव चर्चा वाले बड़े आराम से खा जाते हैं। वह बड़ा गजब की बात है, शिव चर्चा बिहार में काफी फैला हुआ है। शिव चर्चा में छूट है, शिव मंत्र ले लो, जो मर्जी आए खाओ, चाहे कच्चा चबा के ही क्यों ना खा जाओ, सब भोले शंकर माफ करने वाले हैं। कल मैं बोल रहा था गंजेड़ी भंगेड़ी बना के रख दिया है महायोगी शिव के, और आप बोलते हो कि बाबा आशीर्वाद दे दो कल्याण हो जाएगा, हमारा भला करो, घर बन जाए, बेटवा बेटिया की शादी हो जाए, फलान हो जाए, ये आशीर्वाद आप मांग रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कर्म तो अच्छा करिए साहब। कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो आपका ये सब मिटता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, खत्म होता रहेगा। तो आज हम देख रहे थे, समझ रहे थे कि किस तरीके से आपको अपने मन को निर्मल करना है। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जो आप भगवान से वरदान चाहते हैं वही भगवान का कर्म आप भी करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा रहिए, अच्छी जगह बैठिए, सारा जीवन आपका लाइफ स्टाइल अच्छाई से भर जाएगा, पवित्रता से भर जाएगा। तो परमात्मा पवित्रता में बैठता है, परमात्मा स्वयं आएगा कि बताइए हम क्या सेवा करें। ये कबीर साहब कह रहे हैं, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ऐसा ही आपका जीवन दिव्य हो, सारी बुराइयों को आप निकाल कर फेंकिए, बाहर करिए। वेश्या मांगती है नोट, नेता मांगते हैं वोट, और साधु संत फकीर मांगते हैं खोट। वो सारा खोट अपना दे दीजिए और आप खाटू श्याम बन जाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप स्वयं भगवान बनिए, आपके अंदर स्वयं भगवत्ता जगाइए, स्वयं भगवान आपके भीतर बैठे हुए हैं, उस सोए हुए भगवान को जगाइए। हर आदमी भटका हुआ भगवान है, हर आदमी भटका हुआ भगवान है, उस भगवत्ता को जगा लीजिए। आप स्वयं भगवत स्वरूप हैं, वही अंदर बैठा हुआ है। मन को निर्मल करना है, हर तरीके से सत्संग में बैठिए, संतों के निकट जाइए और अपने मन के निर्मल करने के लिए ध्यान साधना करिए। उनके शरणों में बैठकर ये मंत्र सीखिए, आराधना प्रार्थना करिए और साधना करिए। बस इन्हीं वचनों के साथ आप सबको खूब खूब बधाई देते हुए कि आप लगातार बड़ी शांति और उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ हमें सुनते रहें। आपका घर स्वर्ग से सुंदर हो।